फाउंडेशन ऑफ इंडियाचे पण बोर्ड मेंबर आहेत की त्यांनी आपल्याला गाईड करावं. उज्ज्वल सरांविषयी थोडंसं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं बहुत क्या बोलूं, थोड़ा सा दुखी फील कर रहा हूँ कि मैं आज इधर नहीं. ये एक आइडिया पिछले 1.5-2 साल से हम लोग 4-5 जन बात कर रहे हैं. मैं, मैथ्यू, प्रिया, सोनिया जी, जोशना, हम लोग सब बात कर रहे थे 1-1.5 साल से. आज वो इस पोजीशन में आया जब ये जन्म ले रहा, वो धमाके के साथ मैं बता रहा हूँ क्यों धमाके के साथ. तो लेकिन मैं उधर उपस्थित नहीं हो पाया. कल मेरा पिछला कल फ्लाइट था, कुछ शारीरिक कारणों से, हेल्थ कारणों से नहीं आ पाया. एनीवे, जो भी हो, कम से कम थैंक्स टू द वर्चुअल मीडिया आप सबसे जुड़ पाया हूँ. सो मैं पहली एक मोमेंट के लिए मैं एक बात सुनना चाहता हूँ. आप एक मोमेंट के लिए आज ये जो डेट है 22 नवंबर 2026, इसको 22 नवंबर 2030 समझिए. मतलब ये डिकेड का, इस दशक जो चल रहा है, इस दशक का 5 साल जो बाद आएगा, इस दशक का 22 नवंबर को सोचिए. अभी से आज जन्म हुआ, ये फिर का 5 साल पूरा हुआ 22 नवंबर 2030. हमारा जो गोल है, हर समय कोई लाइफ को, कोई एक्टिविटी को, कोई नया स्टेप को गोल के साथ शुरू करना चाहिए. जो हमारा गोल है ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है. मैं डिक्लेयर्ड गोल को ही रियलिटी अर्थ में बोल रहा हूँ. एक वो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे एपीजे कलाम, बोलते थे सपना देखना जरूरी है, लेकिन सपना रात में आँख मूंद के नींद में मत देखो, आँख खोल के दिन में देखो. तो इस मोमेंट में उपस्थित जो 50 लोग ही होंगे, वो 50 लोग आँख खोल के मैं जो बोल रहा हूँ उसको विजुअलाइज कीजिए. विजुअलाइज कीजिए कि आप ऐसी एक जगह में बैठे हैं. ऑब्वियसली कोई कमरा नहीं है, कोई हॉल नहीं है, ओपन स्पेस, ऊपर ढका है लेकिन ओपन स्पेस. वहां पे सामने आपके 10,000 मेंबर बैठे हैं ईएफई के, जो हमारा गोल है, जो आज की तारीख में केवल 6 मेंबर जो अभी जिनको सर्टिफिकेट दिए गए हैं, वही 6 मेंबर और 3 बोर्ड मेंबर, 9 आदमी है. तो आप सोचिए कि 22 नवंबर 2030 को आप लोग बैठे हैं एक जगह में जहां 1000 मेंबर सामने बैठे हैं. वो 1000 मेंबर सामने जो बैठे हैं, जिसका टोटल टर्नओवर आज की तारीख में 22 करोड़ है. अभी ये अनाउंस हुआ है, वही आपके वेबसाइट में दिखाया भी गया है, वेफी.in में 22 करोड़ है आज का टर्नओवर 6 आदमी का, जिसका एवरेज होता है, अगर 6 आदमी का एवरेज करें तो एक कंपनी का 3.5 करोड़ टर्नओवर होता है अभी जो मेंबर है. लेकिन मैं कह रहा हूँ 5 साल बाद इसी दिन में 1000 लोग अगर बैठे हैं, उनका टोटल टर्नओवर होना है 10,000 लोग. 10,000 मेंबर इज आवर टारगेट. 10,000 एंटरप्रेन्योर जो बैठे हैं, उनका टोटल टर्नओवर होना है 1,000 करोड़. क्यों 1,000 करोड़, मैं बाद में समझाता हूँ. तो अगर 1,000 करोड़ टर्नओवर होना है 10,000 का, तो केवल 10 लाख लोग एवरेज टर्नओवर है. आज का एवरेज टर्नओवर 3.5 करोड़ है शुरुआत में. इससे सिर्फ 10 लाख के लेवल पे ही अगर हम 10,000 लोग को लाते हैं तो टोटल टर्नओवर 1,000 करोड़ होता है. ऑब्वियसली 10,000 लोग आते हैं तो 1,000 करोड़ से ज्यादा ही होगा, क्योंकि 10 लाख का टर्नओवर से बहुत ज्यादा होगा. आपका मेंबरशिप का कंडीशन है 5 लाख टर्नओवर, जो ऑडिट किया हुआ है, आईटीआर किया हुआ है. 5 लाख ही आपका केवल टर्नओवर का वो मेंबरशिप का कंडीशन. अभी आपने 105 आदमी को एम्प्लॉय किया हुआ है, ये 6 ऑर्गेनाइजेशन जो मेंबर है. एवरेज बोलो तो 16 लोग पर कंपनी एवरेज, किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा. एवरेज में 16 में 70% महिला है. इनफैक्ट जोशना ने कहा 70% से ज्यादा महिला है. अगर 16 ने केवल 10 आदमी को, हमारा 10,000 मेंबर ने अगर 10 आदमी को एम्प्लॉय किया तो 1 लाख एम्प्लॉय होंगे आज से 5 साल बाद. और वो 1 लाख एम्प्लॉय का 70% महिला,
यानी 70,000 महिलाएं होंगी। आप 1 लाख परिवार को चला रहे हो, ये पूरा संगठन के मेंबर्स। ये एक सिचुएशन। दूसरा, एक शब्द आया है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब होता है कमर्शियल दुनिया में, कमर्शियल बिजनेस में, जब आप $1 बिलियन यानी 2030 में उसका समान, आज की तारीख में 9,000 करोड़ है, तो 2030 में ये 10,000 करोड़ के समान हो। $1 बिलियन यानी 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन, टर्नओवर नहीं, वैल्यूएशन अगर इस कंपनी का होता है, किसी कंपनी का, तो उसको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो कमर्शियल टर्म्स में आपका जितना टोटल एक्चुअल टर्नओवर है, आपका वैल्यूएशन 20 टाइम्स, 20 गुना है। तो एक अगर 10,000 करोड़ में पहुंचना है तो 500 करोड़ काफी होता है कमर्शियल दुनिया में। लेकिन हम सोशल दुनिया है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, हमारा ये एक सिंगल कमर्शियल एंटिटी नहीं है। हर एक मेंबर का अपना अपना कमर्शियल एंटिटी है, मिलकर एक फेडरेशन बना है, तो इसको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बोलेंगे। और इसका टर्नओवर का मतलब वैल्यूएशन इसका 10% है। मतलब अगर हमारा 10,000 करोड़ का टर्नओवर करना है, वैल्यूएशन करना है, तो 1,000 करोड़ का टर्नओवर। मैं सिंपल में बताऊं, आज से 5 साल बाद 10,000 मेंबर, 1,000 करोड़ का टर्नओवर और 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन और 1 लाख वर्कर्स, एम्प्लॉय, ये हमारा गोल। और ये होता है तो हम यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न को बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, मैं उसमें आ रहा। तो पहले तो आप आंख खोल के सपना देखो, अभी जो 6 मेंबर है, इससे 10,000 मेंबर तक। अभी जो 3.5 करोड़ टर्नओवर है, इसको 1,000 करोड़ टर्नओवर करना है। अभी जो 16 एम्प्लॉई है, सॉरी 105 एम्प्लॉई है, सबका मिलाकर 6 जन का, तो वो 1 लाख एम्प्लॉय करना है, जिसमें 70,000 लेडीज हो। और पूरा का पूरा बिजनेस सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन बिजनेस के लाइन पे होगा। मतलब केमिकल फैला के, दूषण फैला के ऐसा बिजनेस नहीं हो। ज्यादा से ज्यादा जितना संभव है सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन बिजनेस होगा। और साथ में पूरा जो आपका जो पूरा टीम है 10,000 लोगों का, 10,000 मेंबर का, इनकी अपनी एक मार्केट होगी। माने ये 10,000 मेंबर आपस में ही बिजनेस करोड़ों रुपए का करेंगे। कम से कम टोटल टर्नओवर अगर 1,000 करोड़ है, 10% यानी 100 करोड़ का टर्नओवर आपस में ही करेंगे, उससे ज्यादा ही करेंगे। इतना पावरफुल इसका एक फोर्स हो सकता है। ये संभव है क्योंकि आप अभी आपका एवरेज टर्नओवर 3.5 करोड़ है। मैं सिर्फ 10 लाख एवरेज 10 लाख टर्नओवर की बात कर रहा हूँ। अब ऑलरेडी अब 3.5 करोड़ मेंबर 6 है, लेकिन 3,000 मेंबर का पॉसिबिलिटी है, जो जोशना ने बताया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। ऑलरेडी 3,000 क्या 2,500 ऐसा ऑलरेडी है रेडी। इनके पास इनका ऑडिटिंग होना है, उनका पेपर वर्क होना है, वो सब करके बहुत जल्दी आप 3,000 लोगों का टर्नओवर मेंबरशिप कर सकते। अगर अभी ऑलरेडी आई थिंक 500 मेंबर का टारगेट तो अभी फरवरी तक ही दिया गया, जब ये समिट होगा हैदराबाद में। सो आप समझ रहे हो कि ये असंभव है नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है। दबे जबान में चुपके से बोलने की बात नहीं है। आप बोलो, डंके की चोट पे बोलो कि ये जो 6 मेंबर की संस्था बनी है, ये 10,000 मेंबर बनेगा 5 साल में। ये जो आपका 3.6 करोड़ का टर्नओवर, 3.5 करोड़, 22 करोड़ टोटल, 6 मेंबर का 22 करोड़ का जो टर्नओवर अभी है, ये 1,000 करोड़ हो गया। और ये जो 105 एम्प्लॉय का भी जो है, ये हमें 1 लाख एम्प्लॉय तक ले जाना है। 10 एम्प्लॉय पर पर्सन, मतलब पर ऑर्गेनाइजेशन का। तो दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज जहां पे हम खड़े हैं। मैं साथ में ये बोलना चाहूंगा, जब आप एक इस तरह का पावर बनने लगेंगे, बहुत पहले 5 साल खत्म होने के पहले हम लोग ई कॉमर्स में चले जाएंगे। ये सारे लोगों का सामान को एक सिंगल प्लेटफॉर्म में, जैसा फ्लिपकार्ट होता है, जैसा ईबे होता है, जैसा मिंत्रा होता है, जैसे बहुत सारे और हैं, इस तरह के जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आपका ले जाएंगे। अभी जो आप आसपास में बेचते हो, छोटी छोटी दुकानों में बेचते हो, चेन दुकान बना के बेचते हो, एग्जीबिशन में बेचते हो,
इसका एक लेवल है, एक लिमिट है। उसके बाद बहुत सारा अगर बेचना है तो आपको ऑनलाइन जाना, ई कॉमर्स में जाना जरूरी है। अमेजोन है, दुनिया का बहुत सारा है, लेकिन उसमें करोड़ों सामान है और खो जाने का चांस है। और वो अलग अलग संस्था से लोग डाल रहे हैं, वो भी डालेंगे, लेकिन हमारा अपना येफी का अपना ई कॉमर्स होगा, जिस ई कॉमर्स में आपके सारे सामान वहां उपस्थित रहेंगे उनके क्वालिटी के साथ। वहां देने के पहले क्वालिटी अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। लेकिन एक कंपनी के लिए क्वालिटी का जो आदमी लगाना बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जब आप 500, 1000, 2000 मेंबर हो जाएंगे तब क्वालिटी अपग्रेड करना इजी है। एक आदमी का ऑडिट करने के लिए 5000 रुपया लग सकता है, लेकिन जब आप 10,000 आदमी हो जाएंगे उसके बहुत पहले 2000 आदमी भी जब हो जाएंगे मेंबर, ऑडिट का खर्चा गिर जाता है। तो आप समझो संघ में पूरा एक साथ आने में कितना बेनिफिट है। जब एक साथ आप संगठित हो जाते तो एक आपका कलेक्टिव पावर, अपना ही मार्केट, दूसरा सरकार के साथ बातचीत में, नेगोशिएशन में, जीएसटी के रेट में, टैक्सेस में बहुत सारी सुविधाएं ले सकते हैं। एमएसएमई आप लोग, मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, तो एमएसएमई के नाम पे बहुत सारे आप बेनिफिट। ऐसे भी अभी भी भारत का मेजर इकोनॉमी 70% से ज्यादा अर्थनीति एमएसएमई संगठन चलाते हैं। आप एमएसएमई का अपना कोई चेंबर ऑफ कॉमर्स नहीं है। अभी प्रवीण भाई ने बोला, फिक्की में जब गए थे, बड़े बिजनेसमैन का वो चेंबर देखा था। ये जो चेंबर मंडल, ये चेंबर ही एक तरह से, ये चेंबर, ये फेडरेशन, आप एमएसएमई सेक्टर का चेंबर बन के आगे बढ़ेगा। आप बैंक के साथ नेगोशिएट कर सकते हो। अभी जब जाते हो आपको एक बैंक का समझो 15% या 12% में कोई चीज मिलता है। जब आप एक साथ में 10,000 की एक संस्था जब बैंक से नेगोशिएट करेगा, सब बैंक से जरूरत नहीं, एक या दो सेलेक्टिव बैंक से आपको 3% नीचे कर देगा इंटरेस्ट रेट। सामने से इजी टर्म्स में आपको लोन देगा आगे बढ़ने के लिए, जो बिजनेस है उसको बड़ा करने के लिए। सो बैंक के साथ नेगोशिएशन में इजी हो जाता है, गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन में इजी हो जाता है। आपके जो अभी मेरे मित्र श्रीलंका में प्रोफेसर असलम, एमएस असलम, वो 40 एमएसएमई बिजनेसमैन को लेकर सरकार, श्रीलंका गवर्नमेंट के सपोर्ट से उनका ट्रैवल कॉस्ट श्रीलंका गवर्नमेंट कवर कर रहा है, उनको लेकर वो आ रहे हैं कलकत्ता में। इसके बाद वो पुणे में भी जाएंगे। मैथ्यू जी के साथ ऑलरेडी वो लोग कनेक्टेड है। मैं इधर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर मैं यहाँ का ट्रिप उनका करवा रहा हूँ। तो ये क्यों आ रहे हैं? ये आ रहे हैं ये देखने के लिए कि भारत में वो जो बिजनेस करते हैं वो इंडिया में कैसे चलता है, इससे क्या सीख सकते हैं, भारत के इन बिजनेसों को वो क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमसे क्या वो इंपोर्ट कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए 10 दिन के ट्रिप में आ रहे। हम यूपी से ले जाएंगे, यूपी से अफ्रीका ले जाएंगे, यूपी से साउथ ईस्ट एशिया ले जाएंगे, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग, सिंगापुर, बहुत सारे देश आते हैं। यूपी से हम मिडिल ईस्ट ले जाएंगे, दुबई और पाकिस्तान। तो आपके सामान कैसा उनके पास जा सकता है, उनसे हम क्या चीज ले सकते हैं जो हमारे बिजनेस में बेनिफिट होगा, और उनसे क्या सीख सकते हैं, हमसे क्या वो सीख सकते हैं। ये चैम्बर करता है, ये हम यूपी से करते हैं। लेकिन 5 आदमी के लिए करना संभव नहीं है। मेंबर 1000 हो, मेंबर 5000 हो, मेंबर 10,000 हो, तो जाके ये संभव होता है। एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिवीजन, जो सामान बना रहे हो, ये मिलेट प्रोडक्ट्स, ये कपड़े, ये सारे सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स दुनिया में बहुत जगह में जा सकते हैं। आपको मालूम नहीं है, केवल अगरबत्ती, कितना छोटी सी चीज है, केवल अगरबत्ती के एक्सपोर्ट में इंडिया 2,500 करोड़ से ज्यादा कमाता है, ऑर्गेनाइज्ड अगरबत्ती के एक्सपोर्ट में। तो उसका तो एक्सेप्शन हम लोग ले सकते हैं। हमारे कितने लोग अगरबत्ती प्रोड्यूस करते हैं, क्वालिटी अपग्रेड करके, स्टैंडर्डाइजेशन करके, पैकेजिंग अच्छा करके हम लोग ये कर सकते हैं। बट ये जो पूरा मैंने बताया आज की तारीख में, मैं बताऊं, जब हम लोग मिल रहे हैं, दुनिया भर में उद्यमता का, एंटरप्रेन्योरशिप का एक उत्सव चल रहा है, जिस उत्सव का ही एक नेता, ये मैट स्मिथ थे जो अभी बात की, उस उत्सव के संदर्भ में अमेरिका में हमारे यूथ एड फाउंडेशन के बोर्ड मेंबर और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिया इसका सेलिब्रेशन कर रही है यूएस में। अपने यूनिवर्सिटी में इसका प्रोग्राम किया। ये उत्सव जब दुनिया भर में चल रहा है, मालूम है 2.94 मिलियन
लाखों में 29 करोड़ लोगों तक पहुंच चुका है। 29 करोड़ लोगों तक ये उद्यमता वीक पहुंचा है। पिछले साल का ये फिगर है, ये साल का फिगर तो मालूम होगा जब ये वीक खत्म होगा। ये पिछले साल का फिगर, अगर पिछले बार 29 करोड़ हुआ होगा, इस बार 30 करोड़ से ज्यादा होगा। तो यानी दुनिया भर में उद्यमता एक आंदोलन है। यही मैथ्यू ने बोला था, ये संस्था नहीं एक आंदोलन है। संस्था का चेहरा देना है, क्योंकि सुविधा लेने के लिए, कोई नेगोशिएशन करने के लिए बाहर लोग ले जाना, गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करना, बैंक के साथ नेगोशिएट करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाना, एक साथ में सबके ऑडिट करवाना, एक साथ में सबका हैंड होल्डिंग करना, तो एक संस्था बनाना। वो संस्था आपका फेडरेशन है, और ये फेडरेशन आपका है। जैसा आपने देखा है, अभी मेंबर्स बोर्ड में भी मेजॉरिटी एंटरप्रेन्योर है, तो और आगे चल के और लोग भी होंगे। सो इस संस्था के माध्यम से ये सारी चीजों को करने के लिए आपको 2-3 चीज करना होगा। ये जो 6 आदमी आज मेंबर बने, जिनको अभी सर्टिफिकेट दिया गया है, उनको पढ़ लेना होगा। ये 6 का 60 करेंगे, 60 करेंगे थोड़े दिन में। उस पर जो भी सपोर्ट देना है, ऑब्वियसली ये संस्था, उनके नेतृत्व, हमारे चेयरमैन मैथ्यू, हमारे बोर्ड मेंबर जोशना, हमारे एंटायर सपोर्टिंग सिस्टम जो यूके फेडरेशन दे रहा है, प्रिया, सान्याल जी, सोनिया जी, बाकी सब लोग मदद करेंगे। लेकिन आपको मैं इसको कहता हूँ, एक नया आंदोलन का उदय हो रहा है, और आपको बनना है उदय गुरु। ये 6 आदमी को उदय गुरु बनकर और लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने में मदद करना है। जैसा आपको संस्था में एक एम्प्लॉय जरूरत होता है, अच्छे क्वालिटी का एम्प्लॉय जरूर लीजिए, पॉइंट लीजिए, लेकिन जिसके अंदर देखते हैं कि थोड़ा भी बिजनेस करने का कैपेसिटी है, एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा है, उसको उधर जाने में एनकरेज कीजिए। और जैसे उसका 5 लाख टर्नओवर क्रॉस हो जाता है, जैसे उसका आईटीआर और ऑडिटिंग हो जाता है, तभी उसको आप मेंबर बनाइए एजेपी का। और इस तरह से ऑलरेडी 3000 लोगों से बात हमारा चल ही रहा है, जो ऑलरेडी यूथ एड फाउंडेशन द्वारा ट्रेन एंड मेंटर्ड होकर बिजनेस में आ गए ऑलरेडी, जिसमें से आप लोग भी आए। इसी तरह और 3000 से बात चल रहा है, जिसमें मैं आशा करता हूँ कि फरवरी में फिजिकली जब हम हैदराबाद में मिलेंगे, उन 3000 में 5000 लोग सामने रहेंगे, आप लोग तो रहेंगे और 5000 लोग सामने। ये पूरा जो चीज हो रही है, आप समझो, हमारे बचपन में बंगाली हो, हमारे बचपन में सिखाया गया पैसा कमाना गलत, माने पैसे के पीछे भागना, पैसे कमाना, पैसे के पीछे भागना गलत बात। बिजनेस वही करते हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते। ये बात गलत है आज के समाज में। आज के समाज में, अच्छा, जैसा गुजराती लोग धंधा बोलते हैं, बिजनेस को धंधा, शू धंधा करो, शू तुम्हें कौन सा बिजनेस कर रहे हो तुम। बंगाल में धंधा का मतलब गंदा, मतलब गलत काम को धंधा बोलते, और धंधा ना की उसका गलत चिंता क्या है, ऐसा बोलते हैं। इसीलिए गुजरात और बिजनेस में बहुत आगे बढ़ गया बंगाल से। बंगाल का ही 33% बिजनेस गुजराती करते हैं, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी मिलकर 33। बिजनेसमैन में एक बिजनेसमैन बंगाल में ही मारवाड़ी और गुजराती। इसी कारण से जो पॉइंट है, बिजनेस करना, पैसा कमाना कोई गलत नहीं है। और वो मकसद होना चाहिए, सिर्फ यही होना चाहिए, हम पैसे जब कमाएंगे, नौकरियां क्रिएट करेंगे, गलत प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे, टैक्स चोरी, मैं जानता हूँ हमारे देश में बहुत टैक्सेस है, गलत भी है कुछ बातें, वो अलग बातें, टैक्स चोरी नहीं करेंगे, और हमारे से समाज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैं ये बात करते हुए बोल रहा हूँ, मतलब जो बिजनेस को, प्रवीण भाई ने बोला है, जो बिजनेस कुछ लोगों के हाथ में था, वो हम डेमोक्रेटाइज करके लोगों के हाथ में जाए। मेरा लिखा हुआ एक लेख आपके हाथ में है आज, जिसमें लिखा हुआ है ऊपर में, डेमोक्रेटाइजिंग एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब उद्यमता का गणतंत्रीकरण, उद्यमता को घर घर ले जाना, जैसा उद्यमता यात्रा में से भी आपने देखा। तो इसी तरह से डेमोक्रेसी सिर्फ पॉलिटिकल कारण से नहीं होता, काम से नहीं होता। डेमोक्रेसी बिजनेस में भी है, डेमोक्रेसी एजुकेशन में भी है, जहां स्टूडेंट को अपनी बात रखने दिया जाता है। उसी तरह डेमोक्रेसी हर लेवल पे। मैं राजेश भाई का भी धन्यवाद देता हूं, उनके पेपर डेमोक्रेसी नाउ के आज कवर पेज में एंटरप्रेन्योरशिप की डेमोक्रेटाइजेशन पर कवर स्टोरी है। हमारे ऑडियंस में एक दोस्त है हमारे, डॉक्टर तौसीफ मलिक, बाद में आपको मिलेगा, वो यूएस से आए हुए हैं, वो खुद
स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप के साथ बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए देश और दुनिया के कई देशों में इस काम को आगे बढ़ाया है। वहाँ का जो डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसका आज ऐतिहासिक जय न्यूयॉर्क सिटी में हुआ है, एक व्यक्ति जो $1 के से कैंपेन शुरू करके दुनिया का सबसे धनी शहर न्यूयॉर्क का मेयर बन गए, उस डेमोक्रेटिक पार्टी उनके साथ भी जुड़े हुए। आप उनसे भी बात कीजिए ये जानने के लिए कि दुनिया भर में डेमोक्रेटिक स्पिरिट किस तरह बढ़ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि उद्यमता के जगत में भी डेमोक्रेटिक स्पिरिट बढ़े। शायद आपको अभी शायद लग रहा होगा, लेकिन पूरी बात को समझ में तकलीफ आएगी कि ये 50 आदमी एक इतिहास खड़ा करने के जा रहे हैं। जो 50 वहां उपस्थित है और जो 6 मेंबर आज लिए हैं मेंबरशिप या लीडरशिप पे आए और पूरा जो बोर्ड है, ये यू आर क्रिएटिंग अ हिस्ट्री इन द मेकिंग, अ हिस्ट्री ऑफ क्रिएटिंग इंडियाज एशियाज फर्स्ट एवर सोशल यूनिकॉर्न। 10,000 उद्योगपति, 1 लाख एम्प्लॉय, 1,000 करोड़ टर्नओवर और 10,000 करोड़ वैल्यूएशन, इकोनॉमी में ह्यूज इंपैक्ट, बैंक के साथ नेगोशिएशन, गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन, एक्सिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिवीजन, ई कॉमर्स खोलना और इसके माध्यम से समाज में अर्थनैतिक आर्थिक क्रांति लाना। इसी आशा के साथ, इसी सपने के साथ आप सबको कांग्रेचुलेट करते हुए, धन्यवाद देते हुए मैं विदा लेता हूँ। थँक्यू उज्ज्वल सर. उज्ज्वल सरांविषयी थोडंसं म्हणजे सरांनी सुरुवात केली, इंट्रोडक्शन राहिलं सरांचं, तो थोडक्यात सांगते. जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, हम सबके दोस्त हैं, वहाँ सब लोग मेरे को जानते हैं, आप काम में चले जाइए, कोई बात नहीं, धन्यवाद। मैं बस एक प्रोफेसर हूँ और महबूब का दोस्त हूँ, शुरू से ही इस आंदोलन के साथ जुड़ा हूँ। येस, आणि जसे ते प्रोफेसर आहेत, आपले बोर्ड मेंबर आहेत, इजेड फाउंडेशनचे पण बोर्ड मेंबर आहेत आणि त्याच्या आधी त्यांनी जसं अमिटी युनिव्हर्सिटी, सिम्बायोसिस युनिव्हर्सिटी आणि अशा बऱ्याचशा युनिव्हर्सिटीमध्ये डीन म्हणून पण त्यांनी 2 युनिव्हर्सिटीत काम केलेलं आहे आणि मीडिया आणि डिझाईन स्कूलचे संचालक म्हणून पण त्यांनी काम केलेलं आहे. त्यांनी WHO संघटनेचे सुद्धा मीडिया सल्लागार म्हणून काम केलेलं आहे आणि सध्या ते MCEDचे जनरल संचालक म्हणून मुंबईमधलं काम बघतात आणि जसं ते बोलले तसं बऱ्याचशा देशांमध्ये सुद्धा ते संचालक म्हणून, स्पीकर म्हणून व्हिजिट करत असतात. आणि थँक्यू सर.